आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एससी ने सितंबर तक करीब 12,000 पदों के लिए चयन की तैयारी को पूरा कर लिया है और यह भर्तियां कई विभागों में काफ़ी समय से लंबित थी। इसके अलावा आयोग जुलाई के अंतिम सप्ताह में एएनएम के 9,212 पदों का परिणाम भी जारी करेगा। एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है और आयोग के अनुसार 25 सितंबर तक लंबित सभी भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 18 जून को जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के 535 पदों का परिणाम जारी किया था। इससे पहले आबकारी सिपाही के 405 पदों का परिणाम आया था। अब जुलाई में एएनएम भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद जूनियर असिस्टेंट 2019 का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा 2018 से 2021 के बीच निकली कुछ अन्य भर्तियों के जो दस्तावेज हैं उनका सत्यापन भी चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि जो भर्तियाँ अभी तक पेंडिंग थी, जो परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, जो परिणाम अभी तक पेंडिंग थे, उन पर तेज़ी से काम चल रहा है और अब तेज़ी से उसके जो परिणाम हैं, अंतिम परिणाम वो जारी किए जाएंगे। लेखपाल भर्ती के बारे में खबर यहाँ पर ये है कि आयोग की ओर से राजस्व लेखपाल के 8,000 पदों के लिए परीक्षा जो होगी ये 24 जुलाई को होगी, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, एक अपडेट यहाँ पर और भी है कि जो लोग 19 जून तक लेखपाल भर्ती के लिए अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाए हैं, उनकी फ़ीस अब जमा नहीं हो पा रही है। लास्ट डेट 19 जून ही बताई गई थी। मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि 19 जून से पहले ये काम कर लें। तो फिर भी जो लोग काम नहीं कर पाए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा होगी 24 जुलाई को, उसमें लेखपालों का जो चयन होगा वो भी इसी वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों के लिए 3 जुलाई और सप्लाई निरीक्षक के लिए 76 पद जो हैं उसके लिए जो परीक्षा होगी वो 17 जुलाई को होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, आयोग ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000 और 5 वर्ष में 60,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है और 25 मार्च 2022 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 25 मार्च 2022 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो ये मास्टर प्लान है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से। इसके बाद ये खबर है कि यूपी में 10,000 युवाओं को नौकरी जल्द। चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रामपुर में कहा है कि जिस दिन सरकार के 100 दिन पूरे होंगे उस दिन सरकार 10,000 नौजवानों को नौकरी देगी। वह रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन बिलासपुर और पटवाई में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक दर्ज कराएं एफआईआर। तो एसटीएफ के द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान के बाद भी अभी तक 176 के विरुद्ध एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। एसटीएफ ने इस बाबत सूचना न मिलने के साथ आशंका जताई है कि आरोपियों को बचाव का मौका दिया जा रहा है और इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने का निर्देश दिया है। निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में साक्ष्यों को खत्म किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसटीएफ ने भी आशंका जताई है कि बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश की कमियों के कारण आरोपित शिक्षक उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर बेफिक नौकरी कर रहे हैं। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अगर बात करें तो तैयारियां पूरी, आज से खुल जाएंगे ग्रीवांस सेल। बात यहाँ पर हो रही है यूपी बोर्ड के लिए जो परिणाम जारी किए गए हैं अभी 18 जून को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए। तो जिन छात्रों के अंकपत्र में कोई गड़बड़ी है उनकी मदद करने के लिए सहायता कक्ष यानी ग्रीवांस सेल आज से स्टार्ट हो रहे हैं। बोर्ड मुख्यालय समेत 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 22 जून से ग्रीवांस सेल स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि 18 जून को परिणाम जारी हुए थे जिसमें हाई स्कूल में कुल 27,81,645 और इंटर में कुल 24,10,971 परीक्षार्थी जो है शामिल हुए थे। अब ये जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए ही ग्रीवांस सेल जो हैं ये ओपन किए जाते हैं। तो ये ग्रीवांस सेल्स आज से ही ओपन हो रहे हैं।
विद्यार्थी अपूर्ण परीक्षाफल, नाम संशोधन, जन्मतिथि संशोधन और विषय संशोधन सहित समस्याओं के निदान के लिए ग्रीवांश सेल में शिकायत जो है अपनी दर्ज करा सकते हैं। सचिव देविकांत शुक्ल का कहना है कि मुख्यालय के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रीवांश सेल बुधवार से खुल जाएगी। विद्यार्थी अंक पत्र या परीक्षा संबंधी किसी भी समस्या के लिए यहाँ आवेदन जो है वो कर पाएंगे। बात करते हैं यूपीपीएससी के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब भी सीधी भर्ती होती है तो कोई तय नियम नहीं होता है कि उसमें जो परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी या सीधे सीधे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए क्या मानक तय किए हैं यह स्पष्ट नहीं है। कई सीधी भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू करा दिए गए और कई भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई। सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने जो जानकारी दी है अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी प्रकार की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाए और अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। अवनीश को 3 साल बाद इसका जवाब मिला, जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन और परीक्षा के माध्यम से चयन से जुड़ी कार्रवाई संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत जो है ये भर्तियां की जाती हैं या जो प्रक्रिया है पूरी की जाती है। इसके बाद अवनीश ने आयोग से सूचना के अधिकार के तहत पूछा था कि उन्हें नियमावली की जो कॉपी है वो दी जाए, लेकिन इसका अभी तक उनको जो है जवाब नहीं मिला है जिसके तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो इस मसले पर अवनीश सहित तमाम प्रतियोगी छात्र आयोग को कई बार पत्र लिख चुके हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आरोप भी लगाए गए कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती करना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है और मांग की गई कि कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। हालांकि आयोग अब भी सीधी इंटरव्यू के माध्यम से ही भर्तियां कर रहा है। 27 और 28 जून को अर्थ एवं संख्या अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए सीधे इंटरव्यू होने जा रहा है और इसी तरह कई अन्य सीधी भर्तियों में भी बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू ही करवाए जा रहे हैं। और देखिए, अगर आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक न्यूज़ है। बहुत जल्द ही अब आप जो वेंडर होते हैं वहाँ पर जो पूड़ी सब्जी वगैरह मिलती है, खाना पीने का जो सामान मिलता है, वो नगद नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। रेलवे स्टेशन पर वेंडर बोतलबंद पानी और जनता खाना के लिए अधिक रकम नहीं वसूल सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने देश भर में स्टेशनों पर 1 अगस्त से खान पान का भुगतान कैशलेस करने का फैसला किया है, यानी कि खान पान की बिक्री नगद नहीं होगी और ऐसा नहीं करने पर उनको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 19 मई को सभी जोनल रेलवे और IRCTC को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि प्लेटफार्म पर खान पान सहित तमाम स्टॉल सामग्री की बिक्री डिजिटल तरीके से करेंगे और जो बिल होगा वो कंप्यूटराइज्ड वहाँ पर जनरेट किया जाएगा। तो कई बार सुनने में आया है कि वेंडर पानी की बोतल और जनता खाना 15 के बजाय 20 रुपये में बेचते हैं, इस पर रोक लगेगा। रेलवे बोर्ड ने 4 साल पहले ट्रेन में खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया था। इसमें नो बिल नो पेमेंट का प्रावधान है और इसके दूसरे चरण में स्टेशनों पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो ये व्यवस्था वाकई अच्छी रहेगी और काफ़ी इससे यात्रियों को सुविधा रहेगी और जो 5 रुपये 10 रुपये वो लोग अतिरिक्त आपसे वसूलते हैं उस पर लगाम लग सकेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। आज का जो करंट अफेयर है ये भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।